अब बच्चे अलग अलग हो गए, बूढ़े को अधरंग मार गया, पैरालिसिस हो गया। अब पहले शर्माशर में पहले बड़े बेटे ने संभाला, 1 महीने के बाद उसकी पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस का कोई ना, तेरे बाबू ने तू संभाल। अब उस पर भी ना बनी कुछ सेवा, तो वो दुखी होने लग गया। समय पर नवाना नहीं, खाना खिला नहीं पाते, काम धंधे में लगे रहते। तो धीरे धीरे पता चला, तो दूसरा कहने लगा भाई, और 2-4 गांव के इकट्ठे हुए, भाई तू कर ले कुछ दिन, तुम नो कर लो, महीना महीना कर लो चारों जने इस बूढ़े की सेवा। ऐसे शुरुआत होगी। अब वो महीने भी ना हो उसकी सेवा, वो महीने भी ना हो, वो 1 महीना दूसरे का छोड़ जरूर दें, लेकिन संभाला नहीं। माए टट्टी पेशाब, माए सड़े जाओ। आखिर में क्या किया कि रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने कहा भी तुम नो करो, तुम्हारी इतने जमीन है, 4 जने 4 चौक 16, और 4 बुढ़े का बांटा हुए हैं, जो इसके बांटे 4 किले हैं वो ले लो और इसकी सेवा कर लो, कौन सा करेगा। तो छोटे वाले की पत्नी बोली हम कर देंगे, वो लालच में। अब उसने रख लिया, 1 महीने 20 दिन तो उसकी करी सेवा, फिर हुआ भी न बोली या किले भी ले लो और बुढ़ा भी ले लो, हमने जरूरत को ना। पंचायत हुई, और पंचायत ने नो सोचा भी इन जितने भी इसके 4 किले आम है बांटे में, इसको ठेके पर देकर और नौकर छोड़ देंगे। ऐसा विचार कर रहे, और बूढ़ा पड़ा वहाँ पर 4 पाई बनो बंगा मुँह हो रहा, और पोता आ गया छोटे वाला। उसने नो कहा बोला जा नहीं, अब बेटा ने कर दिए गए और पोते काटेंगे टाट तेरी। यानी अब बेटा ने तो एक पल भारी हो रहा, बाप दुश्मन बन गया और पोत्या ममता गहरी। अपनात्माओं, जब तक हम भगवान के इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, हमारा जीवन पशु से ही बदतर है, भले ही हम मनुष्य की खाल में घूम रहे होते हैं। अब परमात्मा की जब सत भक्ति भी करता रहे, तार काम भी करे, उस काम में बरकत भी मालिक दे, तार किले भी होते और भक्ति भी करता, तो यह दुर्गति नहीं होती। और हो जाती तो कहते हैं, मान ले कोई अटैक हो भी जाकर, कोई ऐसी भारा कर्म हो, लेकिन फिर हल्का होकर टल जाओगा, ऐसी दुर्गति नहीं होती। 6 सेवादार रहे उसके ऊपर, परमात्मा पहले तो यह होने कौन दे। और फिर भी अपनी भक्ति में कोई हीनता आ जाती है, या कोई संस्कार मालिक ने चेंज करने होते हैं, तो फिर वो बुढ़ापा भी बहुत अच्छी तरह कटेगा उसका। परमात्मा भगत की बहुत कोई व्यवस्था करे, वो इसी कर देगा कि उसको याद भी नहीं रहेगी तो वर्द है या कैसे है। अब भक्ति करने से एक उदाहरण बताते हैं कि एक त्रिलोचन नाम का भक्त था, और परमात्मा की भक्ति करता था, आदिनी से रहता था। और उसका फिर एक सेवक था, एक सेवक रखा हुआ था उसने, नौकर। और क्या हुआ कि वो नौकर को जाना पड़ गया किसी कामवश, वो दूसरे स्टेट का था। उसने कहा कि महाराज जी मैंने जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घर में कोई घटना घट गई, पत्र आया है। वो त्रिलोचन भगत बोला कि जा बेटा कोई बात नहीं। वो चला गया। वो तो गया होगा बनमाने 20-30 किलोमीटर पैदल चला करते। उधर से उसका दस्त लाग गए, भगत के वृद्ध हो रहा था 80-85 साल का, और बहुत दुखी हो गया। अब वो परमात्मा आगे उसका रूप बना के अपने उसके नौकर का, और वापस आगे एकदम। वो भगत बोला अरे सेवादार तू क्यों कर आ गया, वापस कैसे आ गया। वो कहने लगा जी मैं फिर जाऊंगा, और मेरे पता नहीं के मन में आई, मैं वापस आ गया। मैंने सोचा कल जाऊंगा, आज तो लेट हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे। तो अब मैं ना जाऊँ, आप तो बीमार बहुत हो, आप ठीक हो लोगे ना, स्वस्थ हो लोगे तब जाऊंगा। 1 महीने तक वो परमात्मा सेवक का रूप बना के उसकी टट्टी ठावे, वहीं चारपाई के पास बैठ कर वो टट्टी करे, और उसको उठा के बाहर फेंक का उसका हाथ धोए, उसको
नवावे धोआवे, कपड़े धोवे, रोटी पोवे और प्यार तक खवावे। अब 1 महीने के बाद वो नौकर आ गया। वो नौकर तो आया, मान ले गाँव में प्रवेश किया और परमात्मा खिसक गए। अब वो नौकर ले रहा सामान करते, जो भी उनके क्षेत्र में जो चीज़ होया करती, कोई मतीरा ले रहा, कोई सेब ले रहा है और चूरमा बनवा के ला रहा सफ़र में, और आके वहाँ रख के और प्रणाम करी कहने लगे, महाराज 20 दिन की कह गया था, महीना लग गया, मैंने माफ़ करियो, आप ठीक हो? उसके मुंह की तरफ देखा त्रिलोचन भगत, ये क्या कह रहा है, क्या क्या बोल रहे हो भगत आप? मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम बोला है और आपको बहुत याद करते हैं, सब परिवार वाले कुशल हैं और ऐसे ऐसे आपके लिए सामान भेजा है, लो आपकी पूजा भेजी है। अरे तू क्या कह रहा है, कौन कहाँ से आया है, क्या बात है? कैसे ऐसे? मैं घर नहीं गया था। तू घर गया था? अकान जी आप घर गए? मैं घर। तो सचमुच अब सीधा अपने घर से आ रहा है? कहाँ अपने घर से आ रहा हूँ, ये सारा सामान लाया हूँ मैं। तब उसकी आँखों में पानी आ गया। 80 साल के बूढ़े गए, रोने लग गया। बोला, हे परमात्मा, इस पापी के ऊपर इतना भार चढ़ा दिया, आपने आकर के मेरे टट्टी तक उठा दी, मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर गया। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मानना, ये कथाएं नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य कहानी है, सत्य कथाएं हैं, केवल दंत कथा नहीं है। तो परमात्मा ऐसे सुख देता है, लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। परमात्मा ऐसे लाभ देता है, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे उससे ये बेनिफिट, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कमी रह रही है, आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में, आपके अंदर आस्था में या त्रुटि है। जिस दिन यह निकल जाएगी उस दिन देखना नए नए चमत्कार आपको आगे दे पाओगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की शरण में चले जाते, ना तो श्राद्ध निकालने की जरूरत है, ना पिंड भरवान की आवश्यकता, और ना, क्योंकि वो भूत नहीं बने। हमारे जो भक्ति कर रहे हैं वो भूत प्रेत पितर की योनि में नहीं जाएंगे। और पुण्यात्माओं, और यदि आपके पितर, आपके माता पिता, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, जो भक्ति नहीं करके किसी ना किसी योनि में कष्ट उठा ही रहे हैं, कि भूत बने होंगे कि तो पशु पक्षी की योनि में होंगे। अब आपकी सच्ची श्रद्धा स्वाभाविक है कि आपकी आस्था भी जावेगी उनके प्रति के भगवान मेरे माता पिता की तो बहुत बूढ़ी दुर्गति हुई होगी, तो उसके लिए भी समाधान परमात्मा बताते हैं। आपके उन पितरों तक का छुटकारा आपकी भक्ति से हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा इसका। ये इतनी बेनिफिशियल है। कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, और तारों तास के कुत्र वंशा। आने वाली 101 पीढ़ी तो पार होएगी, और जो पितर और योनियों में दुख पा रहे हैं उनको उनका भी छुटकारा हो जाएगा, उसकी भी विधि बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, अब क्या बताते हैं, प्रेत सला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग बहे कलमाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते ये सभी झंझट मिट जाते, सारे पाप नाश हो जाते और सतलोक में चले जाते, अमरलोक में, जहां परम शांति प्राप्त होती है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। या उसी को याद दिला रहे हैं गरीबदास साहिब जी। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते। अमरपुरी
सनातन परम धाम पर तुम्हारा स्थान होता, आसन होते, वहाँ निवास होता, जहाँ धूप ना छाई, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई। गरीबदास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। अब गरीबदास जी कहते हैं कि सत साधना जो करते हैं, सुमरन करते हैं, सुरत नृत मन और पवन, इन सब को एक साथ रखना है भक्ति करते समय। जैसे आप सिमरन करते हो सतनाम का या प्रथम मंत्र का करते हो, उस पर भी ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या मंत्र बोल रहा हूँ, कौन से मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तब उसका बेनिफिट है। और वैसे आप मंत्र बोल रहे हो, मुंह से जुबान से बोल रहे हो, मन कहीं घूम रहा है, तो वो मंत्र नहीं हो रहा आपका, उसका कोई यूज नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे हाथ में, और जीव फिरे मुख माही, हनुमनवा तो धक्के पता नहीं कहाँ खावे, 14 फिरे ये तो सुमन नाही। जो भी जैसे कहते हैं ना सुरत शब्द अभ्यास, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अक्सर अंदर मन में सिमरण कर रहा हूँ उस पर सुरत नृत्य भी होनी चाहिए कि मैं के बोल रहा हूँ और ये किस का मंत्र है। और कम से कम ये जरूर होना चाहिए मैं बोल के रहा हूँ, इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। जैसे श्वास का सिमरण श्वास के द्वारा करते हैं, एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं, एक अंदर लेते हैं, तो उस पर ध्यान रहे मैं बाहर के छोड़ रहा हूँ, कौन सा मंत्र छोड़ा है, उसका उच्चारण होता है, अंदर से अजप्पा जाप होता है, अंदर ले तो भी उसका अजप्पा जाप होता है। तो उसके ऊपर मन रहे, लगा रहे, मन रहेगा तो सुरत नृत्य तो अपने आप रहेंगी। सुरत नृत्य मन और पवन, पवन माने श्वास, इसके श्वास के ऊपर और साथ में क्या मैं बोल रहा हूँ उस शब्द के ऊपर, उस उच्चारण पर ध्यान रहे, अंदर से क्या जाप कर रहा हूँ, तो वो आपका जाप लेखे में है। और उस जाप में ध्यान है नहीं, मैं बोल के रहा हूँ, मन कहीं घूम रहा है और वैसे बोल रहे हैं, फिर वो जैसे मंत्र करते रहते हैं, उससे लाभ नहीं होगा। कहते सुरत नृत्य मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई। गरीबदास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गुसाई। कहते मुझे परमात्मा मिल गए, कबीर भगवान स्वयं सतगुरु रूप में आके, और इसलिए मुझे आज मैं मस्त हूँ गलतान महल में। आज मैं पूर्ण रूपेण अपने आप को फ्री समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण साधना मिल गई, पूर्ण परमात्मा ने आँखों दिखा दिया जहाँ हमने जाना है। अब मेरी यहाँ आस्था रही नहीं, मेरा अगला कदम परमात्मा के दरबार में रखा है। जिस दिन ये शरीर छूटेगा सीधा सतलोक पहुँच जाऊँगा। गरीबदास गलतान महल में, जैसे चाचड़ जाया करे बालक कह कि वहाँ जाना है, वहाँ जाऊँगा, कब आओ वो टाइम, वो दिन, उस दिन वहाँ से भागेंगे, वहाँ जाएंगे। तो अब तो हमने मरण की मुश्किल हो रही, कदम मर ना जावा, और फिर वो टाइम लेना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन कह जावा परमात्मा यहाँ से पांडा छूटर अपने बैठा सतलोक में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पांडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षियों ने भी यहाँ 84 लाख योनियों में गधा बनकर कष्ट उठाए। सुखदेव नाम का एक ऋषि अपनी आप बीती बताने लगा, जब उसका अंतःकरण खुल गया, साफ हो गया। कहने गया एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मैं अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया और मैं पगडंडी का आइडिया सा लेकर उसके साथ साथ चला जा रहा था। पगडंडी में 2-3 किलोमीटर जाकर के आगे एक नाला था। नाला बहुत संकीर्ण था, भीड़ा था, आम व्यक्ति तो उससे जंप करके निकल जाता था। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं उसके अंदर फंस गया। चारों पैर नाले के वहाँ फंस गए, मुंह आगे टेक गया, पीठ पीछे हट गया और कति फट हो गया उसमें। और वहाँ कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जावा था, मुझे किसी ने निकाला नहीं, मेरे कमर पर पैर रखें और मेरी पुड़ी बना ली, पार हो जाऊँ उस नाले पर के। अब तक 10 दिन तक मैं भुगत कर प्यासा भूखा वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वो
सुखदेव ऋषि बता रहा है कि मुझे वो घटना याद रहती है और मैं भगवान के चरणों में लगा रहता हूँ।